हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance is should walk so that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं एक साथ, और तीनों लोगों का यहाँ पे स्टेप डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि स्टेप डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो चलते वक्त दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है ना, उसको स्टेप डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे वाला पैर और पीछे वाला पैर, दोनों पैरों के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम स्टेप डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक आदमी है जो कि चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, तो दोनों पैर, ये पैर है, तो दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डिस्टेंस बोलते हैं। जो गैप होता है उसको स्टेप डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों लोगों का स्टेप डिस्टेंस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वाले आदमी का स्टेप डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, दूसरे वाले पर्सन का 36 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 40 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों लोग वो कितना मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे कि वो डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स में पूरा हो जाए, कंप्लीट स्टेप्स में ट्रैवल कर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट स्टेप किसको बोलते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, और इस 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ये आदमी, जिसका स्टेप डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ये पर्सन इस 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर पाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। तो इसका स्टेप डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक कंप्लीट स्टेप में ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितने इसके कंप्लीट स्टेप्स लगेंगे। तो क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया, 3 कंप्लीट स्टेप, यानी कि 3 कंप्लीट स्टेप में इस 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब मान लेते हैं कि यही आदमी 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको कितने स्टेप्स चलने होंगे, यानी कि कितने कंप्लीट स्टेप्स चलेगा तो 100 सेंटीमीटर ट्रैवल कर पाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। टोटल डिस्टेंस को हम स्टेप डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, जो कि 30 है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33, आगे बढ़ते जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे। यहां पे ये जो आदमी है, ये 90 सेंटीमीटर इनकम्प्लीट स्टेप्स में तो ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, 90 सेंटीमीटर 3 कंप्लीट स्टेप्स में तो ट्रैवल कर लेगा 90 सेंटीमीटर, लेकिन बचा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर बच गया है, इस 10 सेंटीमीटर को ये कंप्लीट स्टेप में ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि जब ये कंप्लीट स्टेप में ट्रैवल करेगा तो और 30 कर लेगा, यानी कि 90 + 30 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्टेप में ये 30 कर रहा है, 30 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए इसको एक कंप्लीट स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कम में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जब हम उसको स्टेप डिस्टेंस से डिवाइड किए तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, हमको एक डेसिमल में नंबर मिल रहा है, यानी कि ये जो 100 सेंटीमीटर है उसको कंप्लीट स्टेप में ट्रैवल ये नहीं कर पाएगा। जबकि 90 सेंटीमीटर को जब 30 से डिवाइड कर रहे थे तो वहां पे हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था, यानी कि 3 कंप्लीट स्टेप में 90 सेंटीमीटर को ट्रैवल कर पा रहा था, लेकिन 100 को कंप्लीट स्टेप में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है कंप्लीट डिस्टेंस का। तो हमसे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि ये तीनों लोग वो मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, यानी कि वो कम से कम डिस्टेंस कितना होगा जो ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जितना भी होगा, वो डिस्टेंस इन तीनों के स्टेप डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात ये खुद से भी हम समझ सकते हैं कि ये तीनों लोग जितना भी मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, वो मिनिमम डिस्टेंस इन तीनों के स्टेप डिस्टेंस से तो ज्यादा ही होगा। अब जब ज्यादा होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम का यूज करेंगे। हम बताए हैं कि अगर हमको लगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से ज्यादा आ सकता है तो उस केस में हम एलसीएम फाइंड करते हैं, और अगर हमको लगे कि गिवन आंसर मेरा मतलब जो आंसर है वो गिवन डाटा से छोटा हो सकता है तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो भी मेरा आंसर
आने वाला है वो आंसर गिवन डाटा से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट गिवन डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमको रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 का पहले निकालेंगे, प्राइम फैक्टरेशन से निकाल रहे हैं, ये 15 टाइम्स में, ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। ठीक है, फिर 36 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स में। ठीक है, ये 9 और ये 3 से। ठीक है, फिर 40 का भी करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में, फिर 2 से 10 टाइम्स में। ठीक है, ये 5 टाइम्स में और ये 1। अब इन तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, सबका पावर 1 क्योंकि एक बार है। ठीक है, 36 को 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, एक ही बार है। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, जो कि है 2, 3 और 5, इसके अलावा दूसरा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। अब इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है सब में 3, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 का 2 है। ठीक है ना, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 5 जा 40, 49 जा 360 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये 360 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, या हो ही गया, लिख ही दिए, लास्ट में लिख देंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंसेस, लिख देते हैं यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज 360 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 360 सेंटीमीटर इन तीनों को ट्रैवल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के बाद खुद से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तब जाके कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।